नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शालिनी सोमवंशी और आप देख रहे हैं आज की खबर, अखबारों की खबर। अखबार पढ़े नहीं, अखबार सुने। इस मुहिम में मैं आपके साथ हूँ। शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से, जो आज की हेडलाइन है अखबारों में उनसे। तो सबसे बड़ी हेडलाइन यही है कि तंबाकू, सिगरेट और बीड़ी, इन तीनों ही चीज़ों के दामों में इजाफा हुआ है और वजह इसकी ये है कि जीएसटी 12% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इसके अलावा इन सारे उत्पादों पे कुछ नए उत्पाद शुल्क लगाए गए हैं और प्रतिकर उत्पाद शुल्क भी बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से इनके दाम बढ़े हैं। अब अगली बात कर लेते हैं। जो अगली खबर है वो हमारी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट से है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला देते हुए हमारे मकान मालिकों को राहत दी है। मकान मालिकों को अब कहा है कि अब वो चाहें तो अपना केस फाइल करा सकते हैं बिना किसी लीगल एग्रीमेंट के रेंट वालों से। यानी आपके मकान में अगर आप मकान मालिक हैं और आपने किराए पे किसी को घर दिया है, तो चाहे आपने उसका लीगल एग्रीमेंट कराया हो या ना कराया हो, आप उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, यानी आपका केस दर्ज किया जाएगा। तीसरी खबर जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट से है। हमारे जो नए सीजे आए हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने एक नया बहुत बड़ा डिसीज़न दिया है। उन्होंने ये फैसला दिया है कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट पे जो अपील के लिए प्राथमिक तय की जाएगी, वो प्राथमिकता में उन्हें वंचित लोगों को रखा जाएगा। और ऐसे 4 सेक्टर यानी 4 वर्ग बनाने के लिए कहा गया है वंचित लोगों को, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इनमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से कैटेगरी बनाने के लिए कहा गया है, जो 80 साल से ऊपर है। यानी इन सब की केस जो है वो पहले सुने जाएंगे, उनको प्राथमिकता में रखा जाएगा। पहले उन्होंने कहा कि ऐसा होता था कि ये जो वंचित लोग हैं, जो किसी तरह से समाज में आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से हाशिए पर थे, वो दबे रह जाते थे, उनकी अपीलें दबी रह जाती थी। तो अब जो है सुनवाई में उनको प्रायोरिटी दी गई है, प्राथमिकता दी गई है और उन्हें पहले टेकअप किया जाएगा। उसी खबर में ये भी बताया गया है कि प्रतिदिन सुप्रीम कोर्ट 800 ऐसे नए केसेस की सुनवाई करता है जो अपील में लगाई गई होती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक दिन में इतने ज़्यादा केसेस सुने जाते हैं। तो एक अच्छी पहल है हमारे सीजेआई की तरफ से, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो अगली खबर है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। एक हिंदू युवक की निर्मम हत्या करने के बाद उसको आग लगा दी गई। बांग्लादेश में कई दिनों से बवाल मचा हुआ है, आप सब लोग अवगत ही होंगे। तो उसी क्रम में ये एक और घटना हुई है। अभी 12 फरवरी को वहाँ इलेक्शन होने हैं, चुनाव होने हैं, लोकतांत्रिक रूप से चुनाव ऐसा कहा जा रहा है, जिनमें जमात इस्लाम और बीएनपी 2 बड़ी पार्टियां हैं जो इसमें आएंगे भी। खालिदा बेगम का जो है देहांत हुआ है, जो हमारी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी। तो बहुत राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं वहाँ पर, तो उस पर भी भारत नज़र बनाए हुए है। अगली जो खबर है वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन से है कि स्विट्ज़रलैंड में ऐसे ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान एक बड़ा हादसा होता है और 40 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है, क्योंकि जहाँ सेलिब्रेशन हो रहा था वहाँ पे उस होटल में आग लग जाती है। कैजुअलिटी कहीं भी हो सकती है। तो एक नए साल के जो उत्सव में जो है ये एक बड़ी ट्रेजेडी सामने आई है। इसके अलावा जो खबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है वो ये कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीज़न दिया है, सरकार ने ये डिसीज़न दिया है कि जो कफ सिरप थे, यानी जो कफ सिरप बेचे जाते हैं, वो आप ऐसे ही दुकान से नहीं खरीद सकते हैं जब तक कि डॉक्टर ने आपको सब्सक्रिप्शन ना दिया हो। ऐसे जाके आप दुकान वाले, अगर आपको कोई मेडिकल स्टोर वाला आपको देता है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर शिकायत हुई तो एक अच्छा डिसीज़न है, क्योंकि अभी हमने बहुत सुर्खियों में थी ये खबर कि कफ सिरप पीने से कुछ बच्चों की मौत हो गई थी। तो इस लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट खबर है। आगे जो खबर है ये उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती से है कि उत्तर प्रदेश में नई अभी 1 जनवरी को ही ये नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट निकला है। वहाँ पर 72,679 भर्तियाँ निकाली गई हैं। उन सारी भर्तियों में जो सामान्य वर्ग है वो विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सामान्य वर्ग के जो मेल छात्र हैं, यानी मेल एस्पिरेंट्स हैं, उनका कहना है कि जो भर्ती की अपर एज लिमिट रखी गई है वो मात्र 22 साल रखी गई है, जबकि इससे पहले 2 साल पहले जो वैकेंसी आई थी 60,000 पुलिस भर्ती की, उसमें जो है एज रिलैक्सेशन सामान्य वर्ग के मेल छात्रों को, पुरुष छात्रों को दी गई थी, यानी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था, जो इस बार नहीं दिया गया है। इसी को लेकर वो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ पे और लोग मांग कर रहे हैं कि इस बार भी वो रियायत
उम्र में दी जाए इनको। हालांकि महिलाओं के लिए एज 25 साल रखी गई है, महिलाओं को 25 साल की रियायत सामान्य वर्ग की महिलाओं को दी गई है। बाकी जो आरक्षण ओबीसी और SC ST के थे और जो भी क्षैतिज आरक्षण लागू होने थे वो एज इट इज़ है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट खबर है वो ये है कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या जैव से थोड़ा सरोकार रखते हैं जैव विविधता से, उनके लिए खबर है कि 2050 तक करीब ऐसा अखबार में निकला है कि 2.5 करोड़ नई सड़कें बनेंगी और उष्णकटिबंधीय देशों में ये बनाई जाएंगी। उष्णकटिबंधीय जैसे ट्रॉपिकल जोन जो गर्म देश होते हैं उनमें यहाँ बनेगी और इसकी वजह से जो जैव विविधता नष्ट होगी वो 25% से ज़्यादा इन देशों में जंगल काटे जाएंगे, यानी पेड़ हटाए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और बायोडाइवर्सिटी के नुकसान की वजह से ही क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फिर बहुत सारी महामारियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी आपदाएँ झेलनी पड़ रही हैं। तो बहुत इसके साथ ही एक बड़ा सा उसमें अपना वो भी लिखा गया है कि इसके क्या क्या मेजर आफ्टर इफेक्ट होंगे वो भी बताया गया है इस पूरी खबर में। अगली खबर है कि जो हमारी वंदे भारत एक हमारी बड़ी परियोजना है, उसकी स्लीपर परियोजना जो कोलकाता से गुवाहाटी के बीच चलने वाली है वो फरवरी तक लॉन्च कर दी जाएगी, यानी 1 फरवरी को इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इसके अलावा बुलेट ट्रेन के बारे में भी खबर है कि 1 अगस्त को अगले साल 1 अगस्त को हमारी जो बुलेट ट्रेन है वो भी दौड़ने लगेगी। और वो परियोजना जो एक हमारी महत्वाकांक्षी परियोजना भारत रेलवे की थी, हमारे प्रधानमंत्री जी की थी स्पेशली बुलेट ट्रेन की, वो पूरे हो जाएगी अगले साल अगस्त तक। तो ये कुछ अच्छी खबरें थी आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल से हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा और अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ रूबरू हूँ। तब तक ले लीजिए।